बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदासिफ। नाज़रीन, आपको बताएं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट लेके कोयटा पुलिस लाहौर पहुँच गई है। उनके साथ जो उनकी टीम में जो लोग हैं उनके डीएसपी, एसपी और 2 पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, जो कि लाहौर में पहुँच चुके हैं। कोयटा की टीम जो है वो पुलिस के साथ ताउन करते हुए जो है चेयरमैन इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है लाहौर पहुंच चुकी है। इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएं कि रमज़ान जैसे करीब है, रमज़ान की आमद है, तो जिस तरह से हमने देखा कि दुकानदार जो है वो मुनाफाखोर बन चुके हैं, आवाम को महंगी चीज़ें जो है वो दस्तयाब करने शुरू कर दी। आवाम का बहुत बुरा हाल है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जैसे मैंने इंट्रो दिया, मैंने आपको बताया कि पीटीआई के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट्स लेके कोयटा पुलिस जो है लाहौर पहुंच चुकी है। उनके साथ डीएसपी, एसपी, सब इंस्पेक्टर और 2 एहलकार मौजूद हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों भी खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो तैयारियां की गई थी, आज क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कारकुनान और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो दीवार बन के खड़े हो रहे हैं, उनके आगे उनकी गिरफ्तारी जो है अमल में नहीं आ पा रही है। तो अब क्या होने वाला है, इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। महंगाई के हवाले से हमने बात की और बहुत बड़ा इशू जमात इस्लामी जिस तरह से प्रोटेस्ट आज करने जा रही है 11 यूसीस के हवाले से, और इसके अलावा जो बाई इलेक्शंस को लेके, तो प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से नमान खान साहब और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है आदिल फारूकी साहब। दोनों को ही खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। पहले खान साहब के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। जिस तरह से उनकी नाकाबिले ज़मानत वारंट्स पहले भी जारी हुए थे, अब फिर से कोयटा पुलिस जो है लाहौर में उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां कर रही है लाहौर की पुलिस के साथ मिलकर। आप क्या समझते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कोई भी, मैं समझता हूँ, कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो खान साहब हो या कोई भी हो। किसी भी पार्टी की अगर कोई भी क़यादत है तो वो अगर किसी मुकदमे में मतलूब है, इससे पहले आपको बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से आपको कोई इससे पहले ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि कोई ऐसा लीडर जो अपने कारकुनान को आगे करके गिरफ्तारियाँ के पेश करो, जेल भरो और उसके बाद खुद छुप के बैठ जाए। तो मैं समझता हूँ उनको मुकदमात का सामना करना चाहिए। अगर उन पे मुकदमात हैं तो बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि पहले भी उनके कारकुनान दीवार बन के खड़े हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, अब फिर से दोबारा से तैयारियां हो रही हैं, मतलब आसान है उनके लिए गिरफ्तार होना? देखिए, बात यह है कि मैं उनके कारकुनान, उनके सपोर्टर्स हमने देखा है जिस तरह से अपने जानों की नजराने भी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखें, बात यह, अभी तक तो इन्होंने ये बातें सिर्फ किताबों में पढ़ी हैं, इनकी कोई स्ट्रगल रही नहीं है, ना इनका कोई ऐसा सियासी बैकग्राउंड है। ना ये लोगों को आगे करके वो मासूम लोग जिनके इन्होंने ब्रेन वॉश किए हुए हैं, खुद क़यादत जब तक अपने आप को पेश नहीं करती तो दुनिया में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो जो फिर सर्वाइव कर सकती है। मैं समझता हूँ गिरफ्तारियाँ सियासी कारकुनों की होती भी हैं, सबसे पहले लीडरशिप अपने आप को पेश करती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप सही हैं, हक पे हैं, तो आप अपने आप को अदालतों से क्लियर कराएं। क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गिरफ्तारियां नहीं दी? क्या इसके अलावा और इस मुल्क में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप ने नहीं दी गिरफ्तारियां? तो अगर वो किसी मुकदमे में मतलूब हैं तो उनको एक प्रोसेस के तहत अपना थ्रू, जो एक प्रोसेस का वो है, लॉ का एक प्रोसेस है, उसके थ्रू क्लियर कराना चाहिए। इससे पहले भी वो खुद ये बात करते हैं कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए। तो वो अगर किसी मुकदमे में मतलूब हैं तो वो क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे, क्यों छुप रहे हैं? फेस करें अदालतों को। तो अगर बाकी क़यादत इस मुल्क की, जब वो अपने दौर में देखें 3.5 साल दौर में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, मुकदमात बना के सारी लीडरशिप अंदर थी, सियासी विक्टिमाइजेशन उन्होंने की। हम तो कोई ऐसा नहीं कर रहे। अगर वो जेन्युइन किसी मुकदमे में मतलूब हैं तो कानून तो सबके लिए बराबर है, फिर तो जेलें सारी खोल देनी चाहिए, सारे लोगों को आज़ाद कर दें। ये क्या हो गया कि लाडले के लिए एक के लिए कानून और हो, दूसरे के लिए और हो। और मैं समझता हूँ ये बड़ी शेमफुल बात है। कोई भी लीडरशिप जो अपने आप को एक कारकुनों को आगे ढाल बनाती है, लेडीज़ को, बच्चों को, ये तो हमने नहीं देखा कभी क्या हुआ है। अगर सियासी तहरीकें आप इस मुल्क में कामयाब हुई भी हैं तो पहले लीडरशिप ने अपने आप को पेश किया है, कुर्बानी दी है, फिर जाके
कोई उनको फल मिला। ये कि आप एक कमरे में एक महल में छुप के बैठे हुए हैं अंदर प्लस्तर बांध के इतने दिनों से, और आप लोगों को कह रहे हैं जी कभी जेल भरो तहरीक तो कभी मार्च, तो क्या हो रहा है? ये इस मुल्क के साथ क्या मजाक हो रहा है? सही, ठीक है। अदील साहब की गुफ्तगू सुनी। नवाज साहब, मैं आपसे आपकी राय जानती हूँ। अदील फारूकी साहब की बातों से आप कितने % एग्री करते हैं? इसमें एग्री और डिसएग्री का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपका एक क्वेश्चन है कि इस वक्त जो मौजूदा एक सियासी सूरत हाल है पूरे मुल्क की, एक अफरा तफरी है और एक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, सिचुएशंस को डाइवर्ट्स किया जा रहा है। एक तरफ जो है महंगाई है जो कि ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, किसी चीज़ों में कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ जब मीडिया का कोई भी चैनल ऑन करें, इवन के सोशल मीडिया, तो वहाँ पे नॉन इश्यूज़ पे ज़्यादा डिबेट्स है। ये डिबेट है कि खान साहब अब यहाँ हैं, कभी ज़मान पार्क, कभी कोयटा से वारंट, और फिर अगर वो वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू भी हो जाते हैं तो वो जाके 12 बजे जाके जो है अपनी ज़मानत करा लेते हैं। तो इशू ये नहीं है। एक इशू ये है कि यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इलेक्टोरल रिफॉर्म देखें, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस हो जिसके नतीजे में लोगों को एक अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने की आज़ादी हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि अभी पहले किसी की बैटिंग थी, अब इनकी फील्डिंग, पहले इनकी फील्डिंग थी, अब उनकी फील्डिंग आ गई है। तो इस तरह मैच खेला जा रहा है कि अब उनको जो है, लाजिमी बात है कि 24 आवर्स में खान साहब जो है 12 घंटे स्क्रीन की जीनत हैं। और इसी तरह हमारे जो इस वक्त की जो हुकूमत है उनको जो है, जब अगर कोई उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो है अकाउंटेबल होना चाहिए उन पॉलिसीज़ के, जिसके नतीजे में जो है मुल्क जो है अफरा तफरी का शिकार है, महंगाई का जिन है जो काबू में नहीं आ रहा। इशू ये है बेसिकली लोगों का, और लोगों की जो है बुनियादी हुकूक जो है गसब हो रहे हैं और जो आइन और कानून उनको देता है। तो इस इशूज़ पे अगर पूरा मीडिया भी और पूरे मुल्क में जो सियासतदान हैं और जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको चाहिए कि बैठें और इस पर बात करें। ठीक है। अच्छा नमान साहब, आज जमात इस्लामी प्रोटेस्ट करने जा रही है बाई इलेक्शंस को लेके। जो 11 यूसीज जो थे उनके हवाले से भी काफ़ी अबरहमी का इजहार किया हाफिज़ नईम साहब ने। तो क्या आज प्रोटेस्ट किस जगह पे होने जा रहा है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा? देखें, ये वही पॉइंट्स हैं जो 15 जनवरी की रात से हैं। ठीक है कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस स्टिल जो है इनकम्प्लीट है ड्यू टू जो है फ्लॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की नाहिली की वजह से अब तक 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। जो 11 यूसीज हैं उनके जो है वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की जो है फौतगी की वजह से, डेथ की वजह से वो इलेक्शन जो है पोस्टपोन हुए। और अब ये तो होना ये चाहिए था कि 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन या 17 जनवरी को ऐलान कर देता और उसका एक नॉमिनेशन का आपको पता है एक प्रोसेस होता है, पोलिंग स्कीम बनती है, उसमें भी 1-1.5 महीना लग जाता है। लेकिन स्टिल अब तक जो है वो नहीं हो पा रहा है। और जो आइन का जो आइन 140A है वो कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो एस्टेब्लिश करेगी बाय द लॉ जो है एक लोकल गवर्नमेंट्स, और उसके बाद जो है डिवॉल्व उसने पावर करनी है और उसको जो है फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज वेल अथॉरिटी भी देनी है। और लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। तो अभी तो ये सारा जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन की नाहली की वजह से जो है ना प्रोलॉन्ग हो रहा है। और जो लोग जो 15 जनवरी से जीते हुए हैं और स्टिल उनका नोटिफिकेशन भी 3 मार्च को हो गया है, लेकिन उनका वोट भी रुका हुआ है। और इसके अलावा 20 ऐसी यूसीज हैं इसके अलावा 11 के अलावा कि जिनके विदहेल्ड किए हैं रिजल्ट्स। अच्छा। तो अभी तो 215 यूसीज का रिजल्ट अनाउंस हुआ है कराची की अमंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। हाँ, और वैसे 246 हैं। उसके बाद जो है आपकी टीएमसीज बननी है, उनकी रिजर्व सीट्स हैं। फिर आपकी जो केएमसी है उसकी रिजर्व सीट है। 368 का जो पूरा एक काउंसिल है वो कैसे क्रिएट होगी, एक लंबा प्रोसेस है। आप इतनी डिले कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो है इतना प्रॉब्लम हो रही है। शहर का आप हाल देख लें कि बिल्कुल जो है ना मोटरेबल है, सड़कें खुदी हुई हैं, और ऐसा हाल है कि जो है ना कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। इतना बड़ा शहर, 30 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई इदारा अकाउंटेबल नहीं है। तो हमारी प्ली यही है। और दूसरी बात यह है कि हमारा मुतालबा भी इलेक्शन कमीशन से है कि ये उनके डोमेन में जो उन्होंने इलेक्शन कराए हैं आइन की आर्टिकल 217A के तहत, तो उसको कंप्लीट तो करें उस प्रोसेस को। और कितना करेंगे, 6 महीने लगेंगे, उसमें 8-10 लोग और मर जाएंगे, फिर उनका भी रुक जाएगा। इसी तरह तो ये पूरा जो है 2023 निकल जाएगा। ये जो है अप्रैल से, ये देखें चले, हमारा तो सेकंड फेज था जो जिसमें जो हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन में होने थे,
जो कि सखर डिवीजन है, लाड़काना डिवीजन है, उनके तो अब जो है जून में इलेक्शन हो गए और इनका जो है नोटिफिकेशन हुए भी टाइम हो गया, उनके भी अभी तक फॉर्म नहीं किए हैं। उसकी वजह से पूरा फेज 1 और फेज 2 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो हजारों की तादाद में है, उनमें से कई फौत भी हो चुके होंगे, कोई जो है 2 सीटों पे होता है उसको भी फिर एक से रिटायर होना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है कि उसने स्टिल जो है 11 की, हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम 28 तारीख को इसको कंक्लूड कर देंगे, और एक हमारी सेपरेट जो है हमने एक पिटीशन जो है इधर सिंध हाई कोर्ट में भी किया, 10 दिन का उनसे नोटिस उन्होंने जवाब तलब किया है कि भाई अब देखिए हम कितनी अजीब सी बात है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्ली करना पड़ती है और उनको इंटरवीन करने के बाद जो है इलेक्शन कराना पड़ता है। देखिए हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आइन और कानून और जो सब लोग जानते हैं, जो कहते हैं हमने पाकिस्तान को आइन दिया और वो आइन के 140A में लिखा हुआ है बुनियादी हुकूक सलब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी दस्तूर जो पहली जो दस्तूर हमारा 1973 में भुट्टो साहब ने किया था ना, तो उसके बावजूद उस आइन पे अमल नहीं हो रहा, उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट में डालना पड़ी, वो डायरेक्ट करेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है जिसने जो है लोकल गवर्नमेंट से लेकर सेनेट तक के इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना है, उसको कंडक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ये सारा जो है वाइस वर्सा हो रहा है, वो किसी की इमा पे या किसी के वसी तर कौमी मफाद में जो है वो जो है होल्ड कर रहे हैं चीजों को, और इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस डिले तो जस्टिस डिनाय। तो जस्टिस कैसे होगा जब आप टाइम ही गुजर जाएगा, उनमें से 4-5 लोग और फौत हो जाएंगे। ठीक, तो हम कहते हैं कि ये टाइमली हो जाए। और आज का जो हमारा जो एहतजाज है इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के सामने, सिंध का जो इनका ऑफिस है, तो हमारी यही है कि भाई 11 यूसीओ का ऐलान करो जो आपने कहा था हम करेंगे, और स्टिल अब तक नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? और इसके अलावा जो है 20 यूसी तो आपने और रोक दी, और जो आप मामलात हैं सारे जो है ट्रांसपेरेंट हैं कि इनकी जो इन्होंने मैनिपुलेट की हैं चीजें, उनके नाम भी हैं लोगों के जिन लोगों की है। इलेक्शन कमीशन तो डायरेक्ट नहीं कर सकता। देखिए इलेक्शन कमीशन किसी से इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कराता है आरओ जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसने कंडक्ट करना है इलेक्शन को, और पूरे पोल से लेकर काउंटिंग का प्रोसेस और उसके बाद जो है वैलिडिटी ऑफ बैलेट। तो इलेक्शन कमीशन तो पावर उस वक्त भी वो हो जाती है कि वो, और ये आरओ जो है किसके मरूने मिन्नत है। आरओ जो है सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, कोई 18 से 19 ग्रेड, और फिर जो 18 में होगा उसको 19 में नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए एक तो बिल्कुल उनके पास क्या पावर होगी, फिर वो बेचारे अंडर डोमिनेशन होंगे, और इसके नतीजे फिर डीआरओ का फोकल पर्सन होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, वो अलाइन करता है इलेक्शन कमीशन और आरओ को, वो एक एज अ ब्रिज का किरदार अदा कर रहा होता है, तो वो भी फिर जो है कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो ऐसे माहौल में हम दाखिल हो चुके हैं कि देखें अपकमिंग जो है अभी समर सीजन है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो जो बारिश जो है लास्ट ईयर जो है जून में और जुलाई में हुई थी, और ये प्रोडक्शन की जा रही है मई में होगी। पूरा शहर इस वक्त खुदा हुआ है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डैमेज हुए हुए। इधर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस किया कि जो है ये सिम्बलेंस इधर ये नो सिम्बलेंस ऑफ द सिटी, उन्होंने कहा कि सिटी का कोई अपीयरेंस नहीं है। 2018 में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन उन्होंने ली थी, उसके नतीजे में शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, और उन्होंने डायरेक्ट किया सिंध गवर्नमेंट को कि भाई उन्होंने जो है रिस्टोर करनी है ग्लोरी ऑफ द सिटी को। नंबर 2 जो इंक्रोचमेंट को रिमूव करना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है जो इफेक्टिव होंगे। नंबर 3 जो है उन्होंने डेवलप करने पार्क को ग्रीन बेल्ट। नंबर 4 के जो है ट्रांसपोर्टेशन का पूरा निजाम अरेंजमेंट करने डेवलप करना है, उसके नतीजे, और ये कराची सर्कुलर रेलवे को एस्टेब्लिश करना है दोबारा से। और नंबर 4 के एक स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान देना है। तो ये डायरेक्शन, फिर उस चीज की भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो भाई तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सिंस 2008 से यहाँ पे हुकूमत कर रही है। कराची की चप्पे चप्पे के मालिक मुख्तार हैं, उनके डीसीज हैं, उनके पास पूरा जो है प्लानिंग डिविजन्स हैं, उनके पास लोकल गवर्नमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, और पूरा जो है मास्टर प्लान डेवलप करने के लिए कमिश्नर भी उन्हीं के मातहत होते हैं। तो इस चीज को इतना आसान और इजी ना लें, ये कराची के लोगों की बका की जंग है। ठीक है, कराची के मामला बहुत सीरियस हो चुके, जैसे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीजें, जिस तरह से इलेक्शंस को लेके भी जो है काफी तहफ्फुज़ात नजर आ रहे हैं जमात इस्लामी के। अदील साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, ये इनकी बातों से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत जल्दी है कि किसी तरह ये जो है ना नईमुल हक साहब को मेयर बना दें कराची का, और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। इन्होंने कहा जी ज्यादा लेट हो गया तो 8-10 बंदे और मर जाएंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बात कहने का मकसद ये है, देखें हमारी अगर विल नहीं होती तो हम इलेक्शन ही नहीं कराते। देखें ना, हुकूमत में जब आता है बंदा तो उसकी बहुत सारी मजबूरियां भी होती है। ये खुद भी रहे, कराची की मेयरशिप इनके पास रही है ना, कोई ऐसे तारीखी काम नहीं करवाया कि जो एक बड़ा बाब रकम कर दिया इन्होंने। बात यह है, हमारी विल थी
तो हम सिंध के अंदर इलेक्शन भी कराए हमने, पूरे सिंध में क्रॉस दी बोर्ड, और कराची में भी जो ये बार बार कह रहे थे, जाके पिटिशनें लगाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, नहीं जी ये गठजोड़ है इनका और ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, हमारी विल नहीं होती तो हम इलेक्शन नहीं कराते। अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी बनेगी, जो भी हमारी ज़िला हुकूमतें हैं पूरे सिंध में क्रॉस, कुछ मजबूरियां होती हैं हुकूमत की, लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट जिस चीज़ की भी जिम्मेदारी है अपने तौर पर, वो बेहतर से बेहतरीन कोशिश कर रही है अपनी। इन्होंने कहा जैसे पूरा कराची खुदा हुआ है जी ये, अब आप मुझे बताएं काम हम करते हैं फिर भी शोर है, नहीं करते फिर भी शोर है। जिस पैमाने पे इस वक्त कराची में काम हो रहा है आपने इससे पहले देखा कभी? अच्छा काम हो रहा है, तकलीफ है लोगों आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ काम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मसाइल हैं, मैं कह रहा हूँ मतलब इस तरह से बुरा हाल हुआ है, ये ट्रैफिक बहुत बुरी तरीके से जाम रहने लगा है। अगर आप नेगेटिविटी ढूंढेंगी ना तो आपको बहुत सारी चीजें नेगेटिव मिल जाएंगी। पॉजिटिव जो काम हो रहे हैं आप वो भी तो देखें, वो भी उजागर करें, देखें ना कितने अच्छे काम हो रहे हैं कराची के अंदर। अब ज़ाहिर है अब कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा जो है आबादी एक एक टाउन किसी और जगह शिफ्ट करके फिर दिन रात लगा के काम करें। जो हमारे पास वसाइल हैं उसमें हम बेहतर काम कर रहे हैं। और कराची के अंदर हैं मसाइल, मैं ये नहीं कहता कि हमने सारे मसले मसाइल हल कर दिए। इससे पहले जो लोग इख्तियार में रहे, इख्तियार में रहे, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा, हालांकि उन्होंने बेड़ा गर्द किया उनका। मकामी हुकूमतों में कौन रहे आप कह रहे हैं ना, अब उनको भी तो पूछें, क्वेश्चन करें। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये विल है और हम कर रहे हैं, ये हमारा अपना शहर, हम इसको ऑन करते हैं, अगर हम यहाँ कर रहे हैं काम, तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तकलीफ अवाम को भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह 6 महीने में, साल में बहुत बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। और मैं समझता हूँ अगर एक जमहूरी प्रोसेस है, इनका मेयर आ जाता है तो वेल एंड गुड, इनको भी टाइम मिलेगा, देख लेंगे ये कितना काम करते हैं। हम तो किसी भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जो मैंडेट है उसको मानने के लिए तैयार हैं, उसकी कदर करते हैं। और हम ये चाहते हैं, हम खुद अदारा इनका जो नूर हक है वहाँ गया, हमारा एक डेलीगेशन, नईम रहमान साहब आए, मुलाकात हुई। हम चाहते हैं अच्छी चीज़ों को आगे लेकर चले, मिलजुल के काम करें। कोई एक पार्टी काम नहीं कर सकती। जब हम मिल के सर जोड़ के बैठेंगे, इस मुल्क के मसाइल इतने हैं कि इससे पहले जो हो चुका, मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई, सारे लोग अपने अपने दौर में इक़्तिदार में रहे, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मुल्क इस वक्त जिस दोराए पे खड़ा है वो उन चीज़ों का मुतम्मल नहीं हो सकता कि हम तनकीद बराए तनकीद करें, बजाय हम इस्लाह करने के, बजाय हम चीज़ों को बेहतर करने के। अगर हम खड़े होकर एक दूसरे पे तनकीद करेंगे, एहतजाज करेंगे, कोर्ट खेलेंगे, रोडों पे फैसले करेंगे, नहीं है। ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से बैठ के भी बात हो सकती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हम हर बंदे से बात करने के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी वाले हमारे भाई हैं, इनको अगर मैंडेट मिला है इस शहर से तो हम उसकी कदर करते हैं, ठीक है। आज प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, किस तरह से ताउन करेंगे? देखें वो तो ताउन करेंगे, इनका जमहूरी हक है, इनको बिल्कुल हम फैसिलिटेट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। जो एक हुकूमत का रियासत की जो एक जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। एहतजाज मुतालबात अब इनके पता नहीं सिंध गवर्नमेंट से हैं ये इलेक्शन, मुझे तो अभी इनकी लिस्ट का नहीं पता, लेकिन अभी जो इन्होंने बातें की है वो बिल्कुल जायज़ बातें की है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। कोई इन्होंने ऐसी बात नहीं की, उसमें पीपल्स पार्टी की तो कोई ऐसी विल है ही नहीं। हम तो चाहते हैं का जैसे जिक्र हुआ इसमें, नहीं वो तो जरा ये सियासी पॉइंट्स स्कोरेंगे, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हमें ठहराएंगे ना ये सिंध गवर्नमेंट। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको कहा हमारी विल ही नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हम इलेक्शन ही नहीं कराते, हम डिले करते। बाकी और देखें सूबों में किसने टाइम पे इलेक्शन कराए, हुकूमतें कब से खत्म हुई हैं, वहाँ वो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। अगर हमारी विल है तो हम चाह रहे हैं ना। इलेक्शंस का क्या फायदा है ना, मेयर का डिसाइड हो पा रहा है, नहीं डिसाइड हो रहा है ना, देखें अभी हो जाएगा डिसाइड, सारी चीजें हो रही है, लाइनअप है, हो जाएंगी। मतलब इससे पहले भी हमने इलेक्शंस देखे हैं, लेकिन उस तरह से इतना डिले होता हुआ हमने नहीं देखा। इससे पहले इलेक्शंस आपने कौन से देखे हैं जिसमें इतना डिले? मतलब वसीम अख्तर साहब के, इससे पहले मुस्तफा साहब के, इससे पहले और दीगर जो इंतखाबात हुए हैं बल्दियाती, लेकिन हमने इतना डिले होते हुए मेरे भाई ने खुद कहा कि 8 से 10 लोग मर गए, उसका क्या हाल है सिंध हुकूमत के पास? ये इलेक्शन कमीशन, उन 11 नशिस्तों पे इलेक्शन मुलतवी ना होते तो क्या होता? ठीक है ना, इश्यूज है ना ये, जहाँ जहाँ चीजें क्लियर थी, सारी ओके थे मामलात, वहाँ इलेक्शन हो गए। जहाँ नहीं है, जो हमारे हाथ में है हुकूमत के, हम वो कर रहे हैं। मजीद बेहतरी की भी गुंजाइश है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम दुरुस्त हो रहे, लेकिन ये बैठ के आपस में बात करने से मसाइल हल होंगे। हम हर उस बंदे का स्टेक, हर उस पार्टी का स्टेक कबूल करते हैं जिसको इस मुल्क की आवाम ने जो है वो मैंडेट दिया है, और ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। कल इनका मेयर आएगा तो मैं समझता हूँ अगर हम मिलजुल के नहीं चलेंगे, एक दूसरे के साथ तावन नहीं करेंगे, तो फिर वही होगा जो इससे पहले होता रहा है। मसाइल तो इसी तरह हल होंगे ना। ठीक है नुमान साहब।
देखें, एक तो इन्होंने बात कही कि जो है हमारी विल है और हम जो है, देखें आइन में लिखा हुआ है 140A की, और सुप्रीम कोर्ट ने तब जो है फैसला भी दे दिया कि भाई 140A की पूरी तशरीह भी कर दी उन्होंने कि इलेक्शन जो ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बी इस्टेब्लिश, शैल कवर्ड होगा, इसमें इनकी विल हो या ना हो, किसी की चाहत पे नहीं होना चाहिए। नंबर 2 चीज़ है जल्दी क्यों है। अब इन्होंने कहा कि माजी में अभी ऐसा होता रहा, देखें 2005 में जब हुआ, 2001 में हुआ, उधर भी लोग पहले, ये हमेशा से होता रहा है, लेकिन ये जो ग्रास रूट मैनेजमेंट है, ग्रास रूट का इलेक्शन, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके डेथ टूल जो है ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जनरल और प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन। तो ये एक तो एक चीज़ है कि लाजिम बात है कि, लेकिन उसका ऐलान हम मुतालबा इनसे थोड़ी कर रहे हैं, और ये भी ना कहे कि हमने ये किया, भाई कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। ये तो इलेक्शन आइन में लिखा हुआ है 217A में कि भाई इलेक्शन जो है करना है, नहीं बहुत सारी चीजें की बात नहीं, हम तो जिस बात हम आइन के मुताबिक इसको डिले भी कर सकते हैं। मैंने इनकी बात में वो नहीं किया, तो प्लीज आप अदिल भाई ऐसा ना करें। तो वो जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए इनके लोग भी जीते, ये इनके लोगों के साथ भी ज्यादती है कि जो लोग, इनके भी तो यूसी चेयरमैन है, हमारा तो 6 और 7 और 10 सीटों का ही है ना कॉन्फ्लिक्ट। बकिया जो 215, 225, 30 लोग जो जीते हुए हैं, और उसके अलावा वार्ड काउंसलर हम, इनके भी 280 से 90 हैं, हमारे भी 360 के करीब हैं। इस तरह पीटीआई के लोग भी और लोग भी जीते हैं। मैं तो अपनी चले बात ही नहीं कर रहा, कराची में हम है ना, तो हमारे पास में इंटीरियर सिंध में जो फेज 1 में और हैदराबाद तक तो सारे आप ही के जीते हैं। ये तो उन लोगों के साथ भी ज्यादती है कि डिले हो रहा है, और वो 9 महीने से वो जीत के अपना जो है जश्न भी मना चुके हैं, और जश्न की भी राख भी खामोश हो गई होगी। तो ऐसी सूरत हाल में कि आप देर क्यों कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है कि वो जल्दी उस चीज को, प्रोसेस को कंप्लीट करे, अनाउंस करे चीजों को। और हमारी जो है, जो भी हमारा एहतजाज, देखें किसी को भी शौक नहीं है कि रोडों पे आए, और ऐसे लोग जिनको कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, और उन लोगों ने जो है डिलीवर भी किया है माजी में, जो आंसू बोल रहे हैं ना, और ये बोल रहे हैं कि कराची शायद ऐसी था, और कराची जो है शायद टंडो आदम की तरह था। कराची था, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैलरी ऑफ कराची को रिस्टोर करना है, ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने पूरी समात हुई है, 1-1.5 साल चली है। नंबर 1 जो है कराची का जो मास्टर प्लान है, टोटल 7 मास्टर प्लान बने। 1922 में सबसे पहला मास्टर प्लान बना था, यही मायराइन के दौर में जिसने प्रपोज किया था, और वो पहला मास्टर प्लान है जो कि बनाया भी गया, और वो जो है इम्प्लीमेंट भी हुआ। और उसके बाद 1946 में कर्नल सैमन के दौर में हुआ। तो उसके बाद जो है 5 मास्टर प्लान हमारी जो आज़ादी के बाद मिले हैं, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सके, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सके। नहीं, कराची में हमने सब कुछ देखा है। जो बोल रहे हैं ना, हमने देखिए कराची को ओन करने की बात है। जो भी मैं कहता हूँ, मुराद अली शाह हो, वो भी कराची आई से एनईडी से पढ़े हैं ना, ओन करें ना। मैं कह रहा हूँ कि पेन लें और चीजों को देखें, टाइम नहीं करें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बोल रहे हैं ना कि हम काम करेंगे। अब इनसे पता है, मेरी मुख्तलिफ जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डीसीज हैं और लोग हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, उनको बता रहा, वो भी यही चाह रहे हैं कि देखें अपकमिंग जो समर सीजन है, उसके बाद जो है हमारा जो रेनी जो पूरा जो है सिस्टम है, और आपको पता है पूरे सिंध को इफेक्ट करता है, एज वेल कराची भी उसका वो होगा, और जो कि हमारा जो अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा, कि नाले तो खुदे में सारे, तो वो पानी कहाँ निकलेगा। अब आप बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, भाई टाइमली अगर वो काम हो जाएगा तो आपको उस वक्त परेशानी नहीं होगी, आपको भी लॉन्ग बूट करके जो है तस्वीरें नहीं खिंचवानी पड़ेंगी, वो तो और आप ही का नाम होगा। कहते हैं 3 बड़े नाले बनाए, वो देखे ना, वो तीनों लोग थे ना इसमें हमारे नासिर हुसैन शाह भी थे, और साबिक गवर्नर जो इमरान इस्माइल और जो है वसीम अख्तर भी थे। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, वो तो जो है तस्वीर भी वायरल हुई थी। तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, एक उसूलों की बात है, उसूल पे आप अमल करें, जो मुरवजा उसूल हमें दिए गए। इन्होंने कहा आइन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो ये इस माइंडसेट को निकालें। ये खुद वकील हैं, ये देखें, ये तो इन्होंने तो अरब, और ये सारे दिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और ये तो मुझसे ज्यादा कानून को भी जानते हैं, और आइन इनको हिफ्ज होगा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस सारी जो है यही दिन भर होती है। तो इस तरह चीजों को जो है ना वायलेट कर देना, और बिल्कुल सरफ नजर कर देना कि ये तो होता ही रहा है, और माजी में भी, और ये होता रहा, और 2000 अच्छा, फिर ये जो बोल रहे हैं ना कि यार वो जो है इल्जाम है, और ये जज्बाती हो रहे हैं, भाई हम जज्बाती नहीं हो रहे। पहले मैं एक बात बता दूं, हम सब कुछ समझने वाले लोग हैं, इस शहर में ही पैदा हुए हैं। अब हमारे लिए नेटी जेटी का रास्ता तो नहीं है ना कि हम नेटी जेटी पे जाके शांग में। ये जो है बोल रहे हैं कि 2005 में पीपल्स पार्टी जो है अपोजिशन में थी। 2005 का बल्दियाती इलेक्शन हुआ था, आपको याद है, और जो है अरबाब रहीम जो है वजीर आला थे, कैसी फील्डिंग कराई थी उन्होंने, ठीक है। इनके अपने गढ़ों से हार गए थे ना ये उस वक्त। तो देखें 2005 में हम तो इनके अलाई भी है, बात चीजों में हमारी सीट एडजस्टमेंट भी थी ना। तो ये ताकत जो है ना हमेशा जो है उसमें नहीं रहती, और ताकत के नतीजे में कभी वो भी नहीं, और ये भी नहीं चाहिए कि हम इक्तदार में, माजी में दूसरे लोग भी इक्तदार में रहे हैं।
लेकिन ये एक आजमाइश होती है और आप जो है इसमें अगर अच्छा एक्ट कर लेंगे तो याद रखे जाएंगे कि देखें हर वक्त तो नहीं रहेगा ना टाइम, अभी आपके पास टाइम है, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास है और 18वीं तरमीम के बाद तो आपके पास सारे के सारे इख्तियारात हैं, तो आप नीचे जो है डिलीवर करें। और सिर्फ कराची के अलावा तो बकिया एज वेल, बल्कि कराची में भी जो है आपके जो है मेरा ख्याल है कि 11 से 12 टाउन आप होंगे और टाउन टीएमसी जब बन जाएंगी तो खराज आपके लोगों के पास होंगे, आपके पास भी यूसीज होंगी, एक हार्मनी क्रिएट होगी और मिलजुल के काम करेंगे, कराची के हर शहरी का फायदा होगा। वो शहरी तो किसी पार्टी का नहीं होगा ना, वो तो किसी मजहब और रंगो नस्ल का भी नहीं होगा। तो मेरी ये है। देखिए इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, 2-3 बातों पर मैं रिस्पॉन्ड। इन्होंने बात की वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो केस चल रहा था, मैं उसमें जाता रहा हूँ। देखिए बात ये है कि मैंने इसलिए ये बात की इनको कि आइन में और बहुत सारी चीजें भी लिखी हुई हैं। हम अगर चाहते उसको बेस बना के विल की मैं बात कर रहा था, हम इलेक्शन को डिले भी कर सकते थे। मतलब आप लोगों ने एक दूसरे की, जैसे उन्होंने कहा कि आपने कहा मैं नमान साहब की बातों पर एग्री करूंगा, अदील साहब जो है मतलब आप नमान साहब इनकी बातों पर एग्री कर रहे हैं, आप लोगों में आपस में कोई इत्तेहाद तो नहीं होने जा रहा है? नहीं, इत्तेहाद तो होना चाहिए, मैं तो समझता होना चाहिए। देखिए बात ये इन्होंने कहा जी अरबाब रहीम साहब के दौर में कैसी फील्डिंग लगाई गई। हम चाहते हम इक़्तिदार में तो हम भी इनका मैंडेट इसी तरह चोरी कर सकते थे, हमने नहीं किया। जहां लोगों ने इनको वोट दिया हमने उसको तस्लीम किया, फेयर इलेक्शन कराए। तो इसके बाद भी हमारी ये विल है कि इत्तेहाद होना, मिलजुल के, मैंने पहले ये बात की, हम मिलजुल के नहीं चलेंगे तो कभी भी मसाइल हल नहीं होंगे। तनकीद बराए तनकीद होगी तो मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में हम मसाइल को हल नहीं कर सकते। इससे पहले हमें माजी से सीखना चाहिए। इस शहर ने बहुत कुछ देखा माजी में, जिस तरह की सियासत होती रही, जिस तरह के रवैये रहे, जिस तरह के लोगों ने यहाँ इक़्तिदार और इख्तियार में रह के काम किया, हमें वो दोबारा नहीं करने चाहिए। अगर हम इस मुल्क की आवाम को बेहतरी, उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाना चाहते हैं, इस शहर को दोबारा ये कह रहे हैं जैसे उसकी ग्लोरी हमने बहाल करनी है, रोशनियों का शहर बनाना है, इस शहर को एक मतलब तारीखी शहर बनाना है, दोबारा उसी तरह की दुनिया से लोग आए देखें यार कराची एक बड़ा हिस्टोरिकल एक सिटी है, तो हमें मिलजुल कर, कोई एक पार्टी कर ही नहीं सकती, ना कोई एक लीडरशिप मैं समझता हूँ कर सकती है। मिलजुल कर जब तक हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कहा जी ये इनकी विल नहीं थी, कुछ चीजें ऐसी, अब सैलाब तो हम नहीं लेके आए ना इंटीरियर सिंध में, वो भी तो उस वजह से भी डिले हुई बहुत सारी चीजें, हालांकि वहाँ हमारे अपने लोग जीते हुए हैं। तो मैंने इनको कहा अगर हमारी विल ना होती तो हम इलेक्शन ही नहीं कराते। तो हमारी विल है, हम बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए भी तैयार हैं, और हम ये कहते हैं कि माजी में हमसे भी गलतियां हुई, अगर हम उनको दोहराते रहेंगे तो बेहतरी कैसे आएगी, बजाय इसके कि हम दोबारा एक दूसरे से फिर वही हालात कराची के पैदा करें, फिर लड़ाई झगड़ा रोडों पे, इसके फैसले हों, इसका आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। हम अगर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, इस शहर की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें सारी अनापरस्ती को एक तरफ रखकर उसकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसका जहां पे मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए, और वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए एक मैकेनिज्म बन जाए, इस शहर की बेहतरी के लिए। इससे अच्छी और कौन सी बात है। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का भी यही उसकी विल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यही विल है, और हमारी लीडरशिप की भी विल है। हमारे को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी ने, जब ये मफामत का बादशाह उनको कहा जाता है, उन्होंने नारा लगाया, कोई अपनी जात के लिए मफामत नहीं की थी, उन्होंने जो सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया इसीलिए किया कि हमें सब मिल बैठे हम और उस मुल्क को आगे लेकर चलें, चाहे वो इकॉनमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी हो, जो मसाइल हैं इस मुल्क के। अगर हमारी ये विल नहीं होगी तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इस विल के साथ हम चीज़ें करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिन से दिन बेहतरी आएगी और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, आप समझते हैं बेहतरी आएगी? देखें, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और नाउम्मीद थी तो कुफर है। लेकिन कुरान करीम के कहते हैं वल्लज़ीना लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो लोग अपनी अमानतों की जो है और अपने अहद व पैमान की पासदारी करते हैं। ये जो वोट है एक अमानत है, और कराचीआइट्स ने एक बड़ी उम्मीद से वोट दिया है, इनको भी दिया है, जमात इस्लामी को भी दिया है, लेकिन जमात इस्लामी को एज़ कम्पेयर टू अदर्स पार्टी ज़्यादा वोट हुए हैं। देखें, पहले जो हल्का बंदियाँ थी वो जो जिस पे एमकेएम भी एहतजाज बाद में करती रही, लेकिन उस पर हमने सबसे पहले एहतजाज किया था कि जो है इन इवन जो है सारी की हैं हमारी, समझे एक यूसी और इस जो रेस्ट ऑफ कराची जो इन्होंने विन की हैं वो 3 यूसीज, हमने उसको भी एग्री किया कि हम जो है हम चाहते थे कि आगे बढ़े प्रोसेस, जो बोल रहे हैं ना विल, कि हम चाहते थे कि इलेक्टोरल प्रोसेस लोकल गवर्नमेंट का आगे बढ़े और इलेक्शन ऑर्गेनाइज हो जाए और एक फॉर्म हो जाए जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है। तो हमारी तो विल है, लेकिन उन लोगों के वोटों की हिफाजत करना हम पे कर्ज है, और फर्ज भी है और कर्ज भी है।
लोगों ने वो की है, लोग कह रहे हैं जी आगे चलें बस, लेकिन अनाज जो है ना एक दो लोगों की वजह से पूरा सिस्टम खराबी की तरफ जा रहा है। और लोगों की अमानतों की पासदारी हम जो है, जो उन्होंने वोट की सूरत में इनको भी दिया है, जमात इस्लामी को दिया, रेस्ट ऑफ अदर पार्टीज उनको भी मिला है, लेकिन ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें एक जमहूरी निज़ाम में जो सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूंसीज ज़्यादा विन करती है तो उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है कि वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है। वो कोलेशन भी हो सकती है, वो सेपरेट इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। तो ये जो हमारा जमहूरी निज़ाम है उसमें ये इलेक्टोरल प्रोसेस है, हम भी कहते हैं वो कंप्लीट हो। एहतजाज रोडों पे नहीं है, हमने कोई रोड अभी तक ब्लॉक नहीं की है, हालांकि राइट्स के लिए हमें जमहूरी हक है कि हम लेकिन हम चाहते हैं कराची वैसे ही सफर कर रहा है, वरना कितनी रोडें बंद करना को मुश्किल है। तो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर हो, हमारा जो प्रेशर है वो इलेक्शन कमीशन पे है और पुरजोर मुतालबा है कि भाई ये काम जल्दी आप कर लें ताकि जो है, जो भी इसमें भी 2-3 महीने और लग जाएंगे, तो लेकिन जो इलेक्शन है हुए 2 महीने हो गए हैं, उसको कंप्लीट करें, खत्म करें। हाँ, सही बात है। लेकिन इसके अलावा जो नेता सबसे बड़ा इशू है वो है सेंसस का। हाँ, इस शहर में डिजिटल सेंसस हो रही है, ठीक है, और 2017 में भी हुई थी और उस पर जो है वो कंट्रोवर्शियल थी, इसी वजह से वरना 10 साल बाद होनी थी, 5 साल बाद हो रही है। और MKM और PTI की जॉइंट गवर्नमेंट ने इसको जो है काबीना से जो एंडोज भी कराया और उसके नतीजे में फिर अब एक मूवमेंट बनी और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि डिजिटल सेंसस के नाम पे उधर भी लोगों को डिजोरो डिफेक्टो पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपने डिजोरो पे करनी थी, यानी डिजोरो यानी मुस्तकिल पते पे गिरने थे, तो अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं इसमें। इस वक्त जो है लास्ट जो हमारी जो सेंसस हुई थी वो 16 मिलियन पीपल्स जो है काउंट किए गए, ठीक है, जबकि जो कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं और जो यूटिलिटी सर्विसेज दे रहे हैं वो कह रहे हैं हम मोर देन 30 मिलियंस लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो 14 मिलियंस हैं इनका क्या होगा जब तक आप गिन ही नहीं रहे उनको। फिर ये जो बोल रहे हैं ना कि आप जो बोल रहे हैं वसाइल की कमी, मैन की बात है, लैक ऑफ रिसोर्सेज कब होगी, जब आपकी आबादी पूरी नहीं आएगी तो आपको पूरे वसाइल भी नहीं मिलेंगे। हाँ, सही बात है। तो वसाइल का दारोमदार पॉपुलेशन पे है, और पॉपुलेशन आपने तकरीबन जो है 50% पॉपुलेशन यहाँ की गिन नहीं रहे, उनको आप गिन रहे हैं डिजोरो पे। और जो बंदा जहां उस वक्त रह रहा है मुस्तकिल पर, देखिए अर्बन एरियाज में अमूमन शहरों में होता है इन्फ्लक्स ज्यादा होता है आबादी का, लोग यहाँ पे जो है आते हैं कारोबार के लिए, जॉब्स के लिए, क्योंकि इधर थोड़ी सी हेल्दी इकोनॉमी होती है रादर देन रूरल एरियाज और रेस्ट ऑफ द कराची और भी जगह जो है रोजगार के मौके कम है। तो यहाँ पे आबादी तो ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़नी चाहिए और बढ़ी भी है। मोर देन 30 मिलियन पीपल्स आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप किस तरह उसको अकोमोडेट करेंगे। अभी अगर आप जो है 16 मिलियन पे अभी आप 5% और बढ़ा देंगे तो आप 17 मिलियन कर देंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर को होते। अभी यहाँ पे क्या मसला हो रहा है कि यहाँ पे वो दिए गए हैं टैबलेट में उनके साथ एक नक्शा भी दिया हुआ है और वो मैंने कहा ना मास्टर प्लान तो इम्प्लीमेंटेड ही नहीं हुआ। उसमें जो है जो ब्लॉक कोड है उसमें जितने भी घर मौजूद हैं, अब सिर्फ नॉर्थ नाजाबाद की एक मिसाल ले लें, एक घर में जो है 4-4 घराने, 5-5, 6-6 घराने भी हैं, लेकिन जब वो आएगा तो उधर एक घराना शो हो रहा होगा। हाँ। तो कराची की आबादी तो जो है वर्टिकल बढ़ी है, हॉरिजॉन्टल तो बड़ी है, फैला भी है, लेकिन यानी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी हैं। तो पहला मुतालबा यह है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि सेंसस ये बुनियाद है किसी भी वसाइल की तकसीम की भी, और आगे डेवलपमेंट का भी जो दारोमदार है वो इस सेंसस पे है। और अभी आपको पता है कि अभी 14 मिलियन पीपल पहले गम गिने गए थे और अब भी शायद उसी पे अगर इन्होंने डिजोरो पे कर लिया और फिर वहीं पे मुस्तकिल पते पे जो है गिन लिया तो फिर लाजिम बात है कराची में ज्यादातर इन्फ्लक्स तो बाहर के आने लोगों का है, तो फिर हमारी आबादी है फिर बेवकूफ बनाया जाएगा और सिस्टम आगे नहीं चल सकेगा। ठीक है नुमान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना टाइम दिया। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से, अब हमें ज्वाइन किया हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमीद अहमद खान। खुशामदीद करेंगे प्रोग्राम में। अदील साहब पैरिस हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। गुफ्तगू हुई थी सर, पहले तो हम कराची के इशूज़ के हवाले से बात करते, लेकिन क्योंकि जब सर मैंने इंट्रो दिया था, खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, PTI के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोयटा से लाहौर जो है पुलिस पहुँच चुकी है, जिसमें SP, DSP, सब इंस्पेक्टर और 2 अहलकार मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि गिरफ्तारी अमल में आएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है
और अभी भी हम अमन पसंदी का और आईन और कानून के इस दामन को हरगिज नहीं छोड़ेंगे, मगर जो अब तक के तारीखों पर तारीख और जिस तरीके से केसेस खान साहब पर बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह कभी भी गिरफ्तारी नहीं होगी। और मैं जो देख रहा हूँ, जो नज़र आ रहा है अनकरीब इंशाल्लाह वो 2/3 के साथ एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म हाउस में होंगे और ये अवाम का टाटे मारता हुआ समंदर उन्हें लेके जाएगा। अच्छा जी, मतलब हदीस साहब ये समझते हैं? इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। आइन और कानून के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है, और इंशाल्लाह खान साहब की गिरफ्तारी भी कभी नहीं होगी। भाई आइन और कानून का तकाजा है, अगर कोई उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है तो वो उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए। तो आप किस आइन और कानून की बात कर रहे हैं? या तो कोई आपने अपना लिखा हुआ आइन और कानून वो बताएं। बात यह इस मुल्क में अगर किसी और क़यादत पे, लीडरशिप पे, किसी पार्टी वर्कर पे केस बनता है या आपके किसी पार्टी वर्कर पे बनता है तो वो तो कानून से बालातर नहीं है। तो खान साहब कैसे हैं? तो आइन और कानून, जैसे आप खुद बात करते थे कि इस मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए, ताकतवर और कमज़ोर के लिए। तो खान साहब जब खुद अपने आप को कानून के नीचे नहीं लेकर आएंगे तो फिर कैसे वो मिसाल दे सकते हैं दूसरों को? फिर पीटीआई कैसे ये कह सकती है कि हम जो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं? आपने स्टार्टिंग कहा कि इनकी अपर लीडरशिप को चाहिए था कि यकीनन सबसे पहले गिरफ्तारियां और कुर्बानियां देती ही लीडरशिप है। अपने आप को पहले पेश करती है। हौसला पैदा हो। ये थोड़ी है कि मैं किसी पार्टी को लीड कर रहा हूँ, मैं हाथ पे और टांग पे प्लस्तर बांध के बैठ जाऊं और लोगों के बच्चों को कहूँ जाओ आप डंडे भी खाओ, गिरफ्तारियां भी दो, भूखे भी रहो, जेलों में चले जाओ। तो ये तो नहीं हो सकता। सबसे पहले अपने आप से शुरू करना पड़ता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सारी की सारी लीडरशिप आप देखें, तारीख है। बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा 5 साल जेल रही, 14 साल आसिफ अली जरदारी साहब रहे, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा रही, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, यानी कोई एक वर्कर टॉप टू बॉटम लीडरशिप सारी उन्होंने पहले करके दिखाया ना, फिर पार्टियां बनती हैं। तो ये तो 4 दिन भी जेल में नहीं गए, तो ये कैसे ये दावा कर सकते हैं कि जी हम इस मुल्क की पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी। जी देखिए, जब आइन की बात होती है तो आइन के अंदर पाकिस्तान के कानून में जमानत और बीबी यानी कि आप अगर जमानत गिरफ्तारी से पहले भी अपनी जमानत करवाना चाहे तो हो सकती है। और अब तक हमने जितने भी अपने केसेस हैं उनको बिल्कुल कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए, पाकिस्तान की कोर्ट्स को फेस करते हुए उसको लेके चले हैं। अच्छा। बात रही गिरफ्तारी की, तो हमारी बिल्कुल सीनियर टॉप लीडरशिप, हमारे वाइस चेयरमैन ने गिरफ्तारी दी थी और उसके साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी ने और हमारे वर्कर्स का जोश और वलवला। मगर हमारा जो टारगेट था वो था पंजाब की इंतखाबात की तारीख लेना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से सदर पाकिस्तान ने दे दी। अब जब ये तारीख आ गई तो इसके बाद जेल बरो तहरीक खान साहब ने मुलतवी कर दी। इसके बाद अब हमारा जब आइन की बात करते, जब हम जमहूरियत की बात करते और ये जब खुद को आइन के खालिक कहते हैं और जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, तो जब हम जमहूरी तरीके से अपनी कैंपेन का आगाज करते हैं तो ये खान से खौफजदा होकर शेयर टीयर गैस शेलिंग वहाँ शुरू हो जाती है, वाटर कैनन्स आ जाते हैं और जो है वो हवाई फायरिंग हो जाती है। पुलिस जो है वो गुल्ली बट का रुख अख्तियार कर लेती है। जो पुलिस, जो रियासती इदारे अवाम के माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार होते हैं, वो अवाम के माल और जान पे जो है वो दावा बोल लेते हैं। ये इस मुल्क को अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा हम अनार्की किस सेंस में लेकर जा रहे हैं इस मुल्क को? मतलब किस तरह से आप ये बात बोलते हैं कि अनार्की की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आपको इसमें कोई शक नजर आ रहा है? जब आपके मुल्क में इंतखाबात का ऐलान हो गया, इंतखाबात का शेड्यूल आ गया, एक सियासी जमहूरी पार्टी अपने कैंपेन चलाने के लिए जब रैली करती है और आप उस रैली पे एकदम से दफा 144 नाफिज करके और बेहमाना तशद्दुद करते, ऐसा लगता है कि जैसे लाहौर नहीं हो, वो कोई कश्मीर का शहर बन गया हो जहाँ पे लोगों को बेरहमाना तरीके से मारा जा रहा है। हमारे कारकुन शहीद हुए, इसमें हमारे लोग जो है वो आज तक अस्पतालों में पड़े हुए हैं। कौन से जमहूरी माशरे में होता है ये फस्तायत की? ये मिसाल तो शायद हिटलर और मोसोलिनी ने भी कभी कायम नहीं की होगी जो इन्होंने कायम कर दी। ये इमरान खान साहब की तकरीर मेरे ख्याल में जुबानी रट क्या है मैं आपको बताऊं। मेरी सादा सा एक फार्मूला मैं इनको बता रहा हूँ ना। देखें, नहीं सर, हमारी लीडरशिप पे केसेस है ना, अनार्की की तरफ ये लेके जा रहे हैं। हम क्यों लेकर जाए? ये कह रहे हैं खान से हम खौफजदा हैं, छुपे हुए वो है जमान पार्क में, पुलिस जाती है वो उनको बेडरूम में भी नहीं मिलता। ये कह रहे हैं हम खौफजदा है। भाई हम खौफजदा नहीं है, हमारे ऊपर केसेस बने तो हमारी टॉप लीडरशिप ने गिरफ्तारियां दी। आपने रात में 2 बजे फरियाल तालपुर साहिबा को आपने ये देखा ही नहीं कि हमारे मुल्क की रवायात क्या है, यहाँ ख्वातीन का एहतराम किया जाता है। आपने इतनी
गिरावट का मुजाहरा किया अपने इखलाक के अंदर, अपने इक़्तिदार के दौरान, कि आपने रात 2 बजे एक जो है लेडी को उसके घर से गिरफ्तार किया, आपने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप आए ना, आप अगर ये समझते हैं आपके ऊपर केसेस जाली हैं या फैब्रिकेटेड हैं या झूठे, आप गिरफ्तारी तो दें, अपने आप को पेश तो करें। आप क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? खान साहब की उस दिन भी मुझे किसी ने पूछा था कि इनका मुस्तकबिल क्या है, मैंने कहा ये हर गुजरते के दिन के साथ इमरान खान साहब माजी कैसा होते जा रहे हैं। ये जिस तरह की अभी हरकतें कर रहे हैं ना, इससे इनका और जो है वो लोगों के अंदर एक तासुर जो है वो बहुत बुरा जा रहा है। अगर ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं, ये सियासी कहते हैं, तो गिरफ्तारी दें आकर। आप लोगों को इन्होंने कहा वाइस चेयरमैन साहब ने गिरफ्तारी दी, पहले गए जाके वो वैन में बैठ के, बाद में उनके बेटे ने जाके पिटीशन लगा दी, हमारे वाले साहब को उन्होंने गायब कर दिया। ये तो इनके रवैये हैं, ये तो इनके हालात हैं। फिर कह रहे हैं इन्होंने अभी लाठीचार्ज, आंसू गैस, जेलें, कोड़े, ये इस तरह की चीजें देखी कहाँ हैं? ये एक सियासी जमात है ही नहीं। मैं तो चाह रहा था कि जमानतों तक कोई दूर तक कोई चांस नहीं होता था, और ये इनको अदालतें इनके लिए रात 12 बजे तक, देखें दुनिया में कहीं देखा आपने ऐसी अदालत तो जो बैठी हो इंतजार कर रही हो कि खान साहब आएंगे और हम उनको बेल देंगे? हमारी दफा ऐसा हुआ है कभी? हमें तो बेल ही नहीं मिलती थी। यहाँ इससे पिछले अदवार में आप देखें, वकील नहीं खड़ा होता था कोई, ऐसे हालात थे उस वक्त। सही बात है, ये चीज़ मानने वाली आप कहेंगे टाइम शॉर्ट है। मैंने ये कह रहे हैं जी हम बड़ी कुर्बानियां दे रही है। ये हिटलर और मुसोलिनी की बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। लोग भूख और अफलाक से मर रहे हैं। हमने जो देखा है, अपनी चोरियां छुपाने के लिए एनआरओ के पूरे जो है वो पलंदे इन्होंने दूसरे एनआरओ ले लिया। इन्होंने जो है नेब के कवानीन तब्दील करा दिए। इन्होंने अपनी गिरफ्तारियों से बचने के लिए, अपनी चोरी डकैतियों से अरबों रुपया इन्होंने खर्च किया, 1 रुपए की रिकवरी नहीं की, लगा दिया। जहां सिर्फ बातें डॉलर्स यहाँ छोड़ के गए थे, आज पौने 3 अरब डॉलर्स भी नहीं है। मुल्क दिवालिया होने जा रहे हैं, लोग जो है भूख और अफलास से मर रहे हैं। और इनको जो है आगे जो अगर इस मुल्क को स्टेबल करना है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आपने आम इंतखाबात में आना है। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। टाइम बहुत शॉर्ट हमारे पास, लेकिन फिर भी मैंने आपको टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अमीद आप आए। अदील साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आए और मेरे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ने इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।